बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राज श्यामा जी की अपार मेहर से श्री परम धाम 25 वृक्षों की शोभा बेहद ही आसानी से दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं और सतगुरु महाराज श्री जोहार दास माँ जी की बड़ी वृत्त से भी इन शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। और आज पांचवी भूम की ओर बढ़ना है, तो आइए सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, कल हमने पांच चौथी भूम की शोभा को जाना, तो खुद को हम महसूस करें कि हम चौथी भूमिका में हैं, चौथी भूम निरत की हवेली में। और अब हमने बढ़ना है पांचवी भूम। पांचवी भूम में उन शयन के मंदिरों की तरफ, रंग परवाली मंदिर की तरफ। तो कैसे? तो निरत की अलौकिक लीला के उपरांत आप पिया प्रसन्न होके नवरंग बाई को पान की बीड़ी देते हुए फिर आप शिराज श्यामा जी और सब सखियां इन चौथी भूम से निकलकर, चौथी भूम चौरस हवेली से निकलकर चौथी भूम की पहली हवेली तक आते हैं, जहाँ सीढ़ी वाला मंदिर है ना। चौथी भूम का पहला जो हवेली है, चौरस हवेली, जो रसोई की हवेली है, उन रसोई की हवेली में आते हैं और यहाँ से सीढ़ियां चढ़कर, एक भूम की सीढ़ी चढ़कर पांचवी भूम में पहुंचे। एक बार वापस से बताती हूँ कि हम चौथी भूम निरत की हवेली से निकले और मुख किया हमने पूरब की तरफ, मध्य त्रिपोली से होते हुए हम इस पहली चौरस हवेली तक पहुंचे जो रसोई की हवेली है। इनमें इन सीढ़ी वाले मंदिर से हम भूम भर की सीढ़ी चढ़े। पांचवी भूम में हम उत्तर तरफ इन त्रिपोलिया में निकल कर आ जाएंगे, मध्य त्रिपोलिया में। अब इन मध्य त्रिपोलिया से आपको सीधा भीतर की ओर जाना है, 36 हार हवेलियां पार करनी है, या 9 फिरावे हवेलियों के पार करने हैं। ये देखिए, यहाँ पे रसोई की हवेली आती है, उस समय 3 हवेली, चौरस हवेली की शोभा देखी, फिर गोल हवेली की शोभा, फिर चौरस, फिर गोल, ऐसे 8 फिरावे चौरस गोल के। और 9वां फिरावा आता है पंच मोहला। फिर 28 मंदिर की फुलवाड़ी, यहाँ पर 3 चौकों की 3 हारें। इन मध्य चौक के ठीक मध्य में रंग परवाली मंदिर, तो हमें इन मध्य चौक की शोभा देखनी है। ये नवों चौक बिल्कुल समान रूप से हैं, सभी में 12,000 मंदिर हैं, सभी 210 मंदिर के लंबे चौड़े हैं। लेकिन जो शयन की लीला है वो इन चौक में, और शयन के मंदिर भी हमारे भूम दर भूम नवो भूमिका में आए हैं, ठीक मध्य रंग परवाली मंदिर। तो इन रंग परवाली मंदिर में अब पहुंचना है आप श्री राज श्यामा जी और सखियों संग। युगल पिया सेज पर पधारे, सब सखियां उनके चरणों लागती हैं। 4 सखियां शयन की उन सेवा में प्रस्तुत होती हैं, और सखियां जैसे ही उनके चरणों लागती है तो खुद को अपने अपने शयन के मंदिरों में पाती हैं, और धनी स्वयं पहले से वहां उपस्थित। तो ये प्यारी लीला, तो हमें इन मध्य चौक की शोभा को देखना है। मध्य चौक की शोभा किस प्रकार से आई है, ये देखिए। नवा फिरावा पार किया, यहाँ पे 28 मंदिर की फुलवाड़ी, 3 चौकों की 3 हारे, चारों कोनों में जल के स्तून, और ठीक मध्य ये जो चौक है, इन चौक की शोभा को देखना है। चारों कोनों में देखिए जल के स्तून चांदनी पे जाकर खुलेंगे, और ठीक सामने हम यहाँ पर हैं, तो ठीक सामने 630 मंदिर की दीवार, 210 मंदिर का एक चौक, तो यहाँ पर 630 मंदिर की दीवार नजर आ रही है। ये देखिए, हम महसूस करें कि हमने सभी हवेलियों के फिरावे पार कर लिए। 28 मंदिर की फुलवाड़ी भी पार कर ली, 28 मंदिर की फुलवाड़ी है, यहाँ पर 3 चौक लगते हुए। तो यहाँ पर अपने को 630 मंदिर नजर आते हुए, प्रत्येक चौक का 210 मंदिर, ऐसे 630 मंदिर की दीवार यहाँ पर नजर आती हुई
अब जैसा कि महाराज जी के नक्शे में देखेंगे कि यहाँ पे 8 बड़े दरवाजे, यहाँ पर भी 8 बड़े दरवाजे, यहाँ पर भी 8 बड़े दरवाजे। तो इन 630 मंदिर में आपको 24 बड़े द्वार नजर आ रहे हैं, धाम दरवाजे की तरह लंबाई चौड़ाई लिए। 88 हाथ के या एक मंदिर के लंबे चौड़े विशाल दरवाजे। और वो दीवार इस तरह से अपने को नजर आएगी। जो 630 मंदिर की दीवार है, उन बड़े दरवाजों के अतिरिक्त इस तरह से मंदिर अपने को नजर आएंगे। एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3 मेहराबें, ठीक मध्य दरवाजा और दरवाजे के ऊपर इस जगह झरोखा, क्योंकि आगे फुलवाड़ी है। 28 मंदिर की फुलवाड़ी है ना, तो इसलिए यहाँ पर झरोखा। तो ये तो हो गई बाहरी दीवार की शोभा। अब हम मध्य चौक की शोभा देखते हैं। बाहरी दीवार की शोभा, एक बार आंखें बंद कीजिए सुंदर साजी, उन शोभा को महसूस करते हैं कि हम नीरद की हवेली से प्रथम हवेली, जो हमारी रसोई की हवेली है, चौथी भूम में, उन हवेली में पहुंचे। भूम भर की अति सुंदर सीढ़ियां हमने पार करी। उत्तर दिशा से हम त्रिपोलिये में निकले। अब मुख करना है हमने भीतर की तरफ, पश्चिम की तरफ, और हमको सीधा चलते जाना है मध्य गली में से। हवेलियों की सुंदर फिरावे देखते हुए पहले चौरस हवेली, फिर गोल चौरस गोल, ऐसे 8 फिरावे। नवा पंचमोहला पार किया। फिर हम फुलवाड़ी में खड़े हैं, सामने 630 मंदिर की दीवार, जिसमें 24 बड़े दरवाजे हैं और बाकी एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3 मध्य दरवाजा, और दरवाजे के ऊपर एक अलौकिक शोभा, यहाँ पर झरोखा है, क्योंकि सामने 28 मंदिर की बगीचे की शोभा है। नहरे चबच्चे, मानो फूल बाग खिला हुआ है, रंगमहल के अंदर अनवन खिला हुआ है। तो बेशुमार वहां पे घेर कर 28 मंदिर की फुलवाड़ी, और जहां बगीचा है तो वहां पे झरोखा चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे उन स्थान पर झरोखा आता हुआ दरवाजों के ठीक ऊपर। अब हम मध्य चौक में जो हमारे शयन के मंदिर हैं, उन मंदिर की शोभा, उन चौक की शोभा देखते हैं। थोड़ी सी गिनती हम लेंगे सुंदर साथ जी, यहाँ पर बिना गिनती के हम पांचवी भूम नहीं समझ पाएंगे। थोड़ी सी गिनती जो वाणी में है, उतनी गिनती तो हम लेवे। अब ये चौक है 210 मंदिर का लंबा चौड़ा। यहाँ पर किनार पर मंदिर, ये देखिए 210 मंदिर का लंबा चौड़ा। जो दीवार आई मंदिरों की आई, चारों कोनों के मंदिर गुर्ज रूप में है। और ये देखिए हर चौक के बाहर, यहाँ 2 दिखा रखे हैं, इनको 8 बड़े दरवाजे महसूस करें। चारों दिशाओं में 8 बड़े दरवाजे। अब इन चौक से हम जब भीतर आते हैं, इन मंदिर की हार को पार करते हैं, एक गली, और सामने ही ये चौक। सुंदर साथ जी रंग महल आ जाइए। धाम दरवाजा पार किया, एक गली, आगे 28 थंब का चौक। और जो पहली थंब की हार है, वही 28 थंब के चौक की भी पूर्व दिशा के थंब हुए। ठीक ऐसे ही देखिए, आपने मंदिर पार किए, एक गली, ये पहली थंबों की हार। इन थंबों की हार के साथ ही अपने 9 चौक, यहाँ 3 चौक दिखा रखे हैं, ऐसे 9 चौक। 2 यहाँ पे दोपड़े के चौक, और ये 7 चौपड़े के चौक। एक मिनट मैं दूसरा नक्शा दिखाती हूँ। ये देखिए, मंदिर पार किया, एक गली, और उस गली के साथ लगते, ये देखिए, ये नीले रंग में तो दोपड़ा, और इधर ये देखिए त्रिपुरे के चौक, 7 त्रिपुरे के चौक। तो ये सुंदर शोभा, 7 त्रिपुरे की चौक और प्यारी शोभा, बिल्कुल रंग महल को दिल में हम लेवे तो आसान हो जाएगा कि हमने मंदिरों की हार पार करी, एक गली, फिर जो थंब की हार आनी है, उन थंब की हार के साथ ही 7 चौक। और लगभग हम देखें तो इनकी शोभा भी 28 थंब के चौक की तरह ही है। इनमें भी घेर कर थंब आए हैं। एक मोटा हम हिसाब देखें तो यहाँ पर भी घेर कर थंब आए हैं। ये देखिए, घेर कर थंबों की शोभा, तले गिलम, ऊपर चंद्रमा, सिंहासन, कुर्सियों की शोभा। तो हमने पहले 9 चौकों की हार देखी, ऐसे 9 चौकों की 9 हारें आई हैं।
नव चौकों की नव हारें। ये देखिए, ये पहली हार, दूसरी हार, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ऐसी 9 हारें आई है, 9 चौकों की 9 हारें। और ये जो चारों कोनों के चौक हैं, इनके देखिए 2 ही रास्ते हैं, तो इनको कहते हैं दोपड़े का चौक। अब दोनों कोनों के आपने निकाल दिए तो हर दिशा में 7 बच गए, जो ये हरे रंग में है। ये है त्रिपुरा के चौक, यानी 3 रास्ते त्रिपुरा के चौक। तो एक दिशा में 7, तो चारों दिशाओं में हो गए 28, हो गए त्रिपुरा के चौक। और फिर बीच में हमने चारों कोनों के अब निकाल दिए, तो ये रह जाएंगे 7, 7 की 7 हाथ, तो 49 अपने हो गए चोपड़ा के चौक, जिनमें 4 रास्ते। अभी एक एक को विस्तार से भी करेंगे, अभी एक मोटा विस्तार बता रही हूँ। तो नव चौकों के 9 हारे 4 कोने वाले दोपड़े के, कोने के निकाल दे तो हर दिशा के 7 त्रिपुरा के, और मध्य 7 की 7 हारे हो गई चोपड़ा के चौक। और इन 4 चौकों के मध्य ये देखिए हवेली की शोभा, 4 चौकों के मध्य हवेली की शोभा। और ये देखिए चौक, ये चौक से चौक देखिए कैसे जुड़ते हुए, चौक से चौक जुड़ता हुआ इन जुडाफे के मंदिरों से। जुडाफे का मंदिर यानी 2 मंदिरों की कतार एक साथ लगती हुई। ये देखिए 2 मंदिरों की कतार एक साथ लगती हुई। तो ये चौक आपस में मानो इन जुडाफे की चैन से जुड़ते हुए। तो इस तरह से हम इस नक्शे से देखें, यहाँ 3 चौकों की 3 हारें हैं, 9 चौकों की 9 हारें, 8 की 8 हार हवेलियां। अब एक एक शोभा को हम विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले हम दोपड़े की शोभा देखते हैं। दोपड़े की शोभा ये देखिए, जो चारों कोनों पर आएंगे, ये अपना वायव कोने का दोपड़ा हुआ, है ना, ये देखिए। और एक आसानी से लेवे हर, जो दोपड़ा तिपड़ा चोपड़ा 8 मंदिर का लंबा चौड़ा आसानी से लेवे। तो यहाँ पर हम देखेंगे दो तरफ तो जुड़ाफे के मंदिर लगते हुए, और दाएं बाएं 3-3 गलियां। तो यहाँ पर दो तरफ जुड़ाफे के मंदिर, एक दिशा में 6 गलियां, दो दिशा में 12 गलियां, तो इनमें 12 रास्ते। घेर कर थंबों की सुंदर कतार, दो दिशाओं में अपने को मंदिर नजर आते हुए, यानी हवेली की हद। दो दिशा में जुड़ाफे के मंदिर यानी 2 रास्ते, और उसमें 6 गलियां। एक बार हम इस नक्शे से भी देखते हैं, ये देखिए। अगर इसको एग्जैक्ट गिनती में लेते हैं तो ये 7 मंदिर का लंबा चौड़ा है। ये देखिए दो तरफ तो जुड़ाफे के रास्ते, जुड़ाफा दाएं बाएं 3-3 गलियां, ये देखिए। और इधर हवेली की, अपने इस माँ हवेली की दीवार लगती हुई। तो ये है अपना दोपड़े का चौक। अब इन चौक में खुद को महसूस कीजिए। नीचे अति सुंदर किला, घेर कर देखेंगे, मोटे रूप में हम देखते हैं घेर कर थंबों की हार, ऊपर चंद्रमा, सिंहासन, कुर्सियां। फिर हम यहाँ खड़े होकर देखते हैं तो दो तरफ तो अपने को मंदिरों की दीवार नजर आती हुई, दो तरफ मध्य जुड़ाफे लगते हुए, और दाएं बाएं 3-3 गलियां। तो इस तरह से इसमें हुए 12 रास्ते। अब हम इस त्रिपुरे की शोभा देखें। एक तरफ तो दीवार है, यानी इस तरफ जाने का रास्ता नहीं है, तो एक तरफ तो दीवार, तीन तरफ देखिए जुडाफे के मंदिर लगते हुए, और उनके दाएं बाएं 3-3 गलियां। तो एक तरफ 6 गली, तो यहाँ पर 18 रास्ते, 18 गलियां। ये हुआ त्रिपुरे का चौक। नीचे इसमें भी गिलम, ऊपर चंद्रमा, सिंहासन, कुर्सियां, और तीन तरफ जुडाफे के मंदिर लगते हुए। अब हम देखें चोपड़ा, चारों दिशाओं में जुडाफे के मंदिर लगते हुए, 6 गलियां एक दिशा में, तो चारों दिशाओं में 24 गलियां। तो ये अपना हुआ त्रिपुरा, चोपड़ा, और उससे पहले हमने दोपड़े की शोभा देखी। और इन शोभा को आप यहाँ से भी आराम से देख सकते हैं, ये देखिए। ये त्रिपुरा, ये चोपड़ा, और ये हुआ दोपड़ा। अब इन सब चौकों में जब खुद को महसूस करते हैं, एक मोटा भाव हम लेवे कि लगभग 8 मंदिर की लंबाई चौड़ाई। दोपड़े में कोने में है तो 2 रास्ते, त्रिपुरे में 3 रास्ते, चोपड़े में 4 रास्ते। और जहां रास्ता है वहां मध्य जुड़ाफे के मंदिर लगते हुए, और दाएं बाएं 3-3 गलियां, 2 थंबों की हार 3 गली।
ये देखिए चौकों की शोभा कुछ इस तरह से, घेर कर थंबों की सुंदर कतार, सुंदर बैठक। ये देखिए, ये दोपड़े तेपड़े चोपड़े का हम भाव लेवे। एक तो ये लेवल में है, कमर भर ऊंचे नहीं है वो, जैसे अपना 28 स्तंभ का चौक लेवल में है। तो इस शोभा को लेवल में ही महसूस करें। किनार पर थम सुंदर बैठ के, ये देखिए किनार पर थम और सुंदर बैठ के। तो इस प्रकार से कुछ शोभा इससे हम दिल में बसा सकते हैं कि 8 मंदिर का लंबा चौड़ा कितना विशालता लिए। तो इस तरह से अपनी 9 चौकों की 9 हारें हुई। अब 4 चौकों के मध्य एक हवेली, 8 हवेली की 8 हारें। तो हवेली की शोभा कैसी है, अभी तक जो हवेलियां देखते आ रहे हैं उनसे अलग। अब इन हवेली में हम देखते हैं पहले तो एक ये बाहर मंदिरों की हार, चारों दिशाओं में दरवाजे दिख रहे हैं अपने को। घेर कर थंबों की हार है, पर ये देखिए कोने वाला थंब नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर चौक आ गए, कोने का थंब नहीं आया। और फिर एक मंदिर, फिर घेर कर मंदिरों की दूसरी हार, फिर एक गली थंब की हार यहाँ पे नहीं आई है। हम जाते हैं ना, एक मंदिर की हार, एक थंब की हार, 2 गली, वो थंब की हार यहाँ नहीं आई है, सीधा कमर भर ऊंचा चबूतरा। 9 मंदिर का लंबा चौड़ा ये चबूतरा है, और इन चबूतरे पर भी सुंदर बैठक। और ये जो चारों कोनों के मंदिर है ये गुर्ज रूप में है। और इन हवेली की जो भीतरी मंदिर की हार है उसमें एक ही तरफ बड़ा दरवाजा है। तो इस तरह से 8 की 8 हार हमारी हुई हवेलियां। तो सुंदर साथ जी, आज हमने जो शोभा करी उन शोभा को पूरा रिवाइज करते हैं, बाकी शोभा हम कल करेंगे। अब रास्ता रह गया, उन रास्ते की शोभा कल करते हैं। सबसे पहले हमने जाना कि चौथी भौम नीरद की हवेली में, नीरद लीला के उपरांत जब मन हुआ कि पांची भौम चलना है, तो धाम धनी नवरंग बाई को, नवरंग बाई के युद्ध को रीझ कर पान की बीड़ी पेश करते हुए, फिर अब हमें चलना है पांची भौम, तो सीढ़ी वाले मंदिर आना है। तो यहाँ सीढ़ी वाले मंदिर पहुंचे, यहाँ से भौम बर की सीढ़ी चढ़कर हम पांची भौम में इन स्थान पर हैं। तो एक सीधा रास्ता बताया कि हम 36 हार हवेलियां पार कर लें, फुलवाड़ी पार कर लें, आगे 3 चौकों की 3 हारें। इनमें जो मध्य चौक है इसके मध्य में रंग परवाली मंदिर है। इन रंग परवाली मंदिर में खुद को धनी संग महसूस करें। युगल पिया आप शेराज श्यामा जी, सुख सेजा पर विराजे। सेवा करने वाली सखियां वहीं सेवा में रुकती हुई बाकी सखियां धनी को प्रणाम करती हैं। जैसे ही सिर ऊपर उठाती हैं, बड़ी वृत्ति में वर्णन आता है, जैसे ही शीश ऊपर उठाएंगी अपने अपने मंदिर में खुद को पाती हैं। और जो 4 सखियां सेवा के वास्ते हैं वो भी धनी चरणों लागती हैं और अपने मंदिर में खुद को महसूस करती हैं, सुख सेजा पे धनी पहले से विराजे हैं। तो इन मध्य चौक में हमारे रंग परवाली मंदिर, श्यामा जी को मंदिर, और घेर कर हम सखियों के मंदिर। और एक प्यारी शोभा कि हर मंदिर में 4 दरवाजे हैं। बड़ी वृत्ति से ये बात प्रमाणित है कि हर मंदिर में 4 दरवाजे हैं। और वैसे भी हम रंग परवाली मंदिर को देखें, जो श्यामा महारानी जी का मंदिर है, उनमें चारों दिशाओं में द्वार है। तो जब श्यामा महारानी जी के शयन के मंदिर में चारों दिशा में द्वार है, तो ये दृढ़ता कि हमारे शयन के मंदिरों के भी चारों दिशाओं में द्वार है। तो अब इन मध्य चौक की हमको शोभा देखनी है, इन मध्य चौक की। और एक प्यारी शोभा कि यहाँ जो दीवाल है उनमें 24 तो बड़े दरवाजे हो गए, बिल्कुल धाम दरवाजे की तरह। बाकी जो मंदिर हैं उनमें एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, मध्य यहाँ जो दरवाजा आया उन दरवाजे के ऊपर यहाँ पर झरोखे की शोभा। और ये वर्णन अपने को वाणी में मिलता है झरोखे का। और अब ये देखिए मध्य चौक, थोड़ी सी गिनती लेते हैं। 210 मंदिर का लंबा चौड़ा, 210 मंदिर का लंबा चौड़ा। घेर कर जो दीवाल है वो दीवाल है मंदिरों की। जैसे रंग महल में जो रंग महल की दीवाल है वो घेर कर 6000 मंदिरों की है। तो यहाँ पर हर दिशा में
210 मंदिर दिखाई दे रहे हैं, जबकि कोने वाले मंदिर गुर्ज है। तो इधर भी देखेंगे तो 210, इधर भी 210, चारों दिशाओं से 210। अब हमने मंदिर पार किए, एक गली और थम की हार। उन थम की हार के साथ ही पहली हार नवचो। दो कोने वाले हो गए दोपड़ा और मध्य के हो गए त्रिपुरा। और फिर 17 मंदिर की हद पर, अगर याद रह जाए तो 17 मंदिर की हद पर दूसरी हार नवचोकों की। ऐसे नवचोकों की 9 हारें, जिनमें 4 कोने के हो गए दोपड़ा, दोपड़े के दोनों निकल गए तो बीच में रह गए 7, ये हो गए त्रिपुरा के। और बीच में 7 की 7 हारें, ये हो गए चोपड़ा के। ठीक मध्य का जो चोपड़ा है उसमें हमारा रंगपर वाली मंदिर, श्यामा महारानी जी का रंगपर वाली मंदिर। और ये मंदिर 2 मंदिर का लंबा चौड़ा है। जो रंगपर वाली मंदिर है 2 मंदिर का लंबा चौड़ा। ये देखिए, 2 मंदिर का लंबा चौड़ा रंगपर वाली मंदिर, उसमें सुख सेजा। और चारों दिशाओं में देखिए बिल्कुल धाम दरवाजे की तरह शोभायमान दरवाजे। वैसे ही 56 हाथ की नूरी दीवार, नूरी दर्पण का किवाड़, हरित रंग की बेनी, ऊपर सुंदर 12 हाथ की मेहराब। तो चारों दिशाओं में सुंदर द्वार रंग परवाली मंदिर के। तो ठीक मध्य चोपड़े में, ये देखिए, ठीक मध्य चोपड़े में रंग परवाली मंदिर, 2 मंदिर का लंबा चौड़ा। अब हमने 9 चौकों की 9 हारें देखी। हम दोपड़ा में आते हैं, दोपड़ा में। तो दोपड़े की शोभा इस प्रकार से, दोपड़े की शोभा इस प्रकार से। ये दोपड़ा हो, तिपड़ा हो, चोपड़ा हो, घेर कर तो थंब है। जैसे हमारे 28 स्तंभ के चौक में थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर। जितने रास्ते हैं उतने रास्तों में जुडाफे के मंदिर लग रहे हैं, लेकिन वहां भी अक्षित थंब है। तो जैसे वहां घेर कर थंबों की कतार, तो यहाँ भी घेर कर थंब। अब ये दोपड़ा का है तो दो तरफ जुडाफे के मंदिर आके लगते हुए यहाँ पर ये 3 थंब अक्षी होते हुए। तिपड़ा का चौक है तो 3 तरफ जुडाफे के मंदिर। चोपड़ा है तो 4 तरफ। अब यहाँ 2 रास्ते हैं, एक तरफ 6 गली तो यहाँ पर 12 गली, यहाँ पर 18, यहाँ पर 24 गली। और इन नव चौकों की 9 हारों के मध्य 8 की 8 हार हवेली, जिनमें मंदिरों की 2 कतारें। बाहरी हार में 64 मंदिर हैं। मूल मिलावे की शोभा को याद रख के हम कर सकते हैं 64 मंदिर, जिनमें 4 दरवाजे के मंदिर हैं। भीतर हर दिशा में 11-11 मंदिर, चारों कोनों के गुर्ज हैं। और एक दिशा में बड़ा मंदिर है, तो भीतरी तरफ हो जाते हैं 43 मंदिर। और गुर्ज की शोभा भी देखिए, गुर्ज कमर भर ऊंचे आए हैं। ये देखिए, उनसे 3-3 उतरती सीढ़ी। और हर मंदिर में 4 दरवाजे हैं। हम एक मंदिर में हैं, चारों दिशाओं में अपने को द्वारों की शोभा। तो आज की शोभा में हमने जाना मध्य चौक की शोभा, नव चौकों की 9 हारें, और 8 की 8 हार 64 हवेलियों की शोभा। हाँ जी सुंदर साथ जी। 3-4 मिनट है, क्वेश्चन ले लेते हैं, बाकी क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ जी किरण जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी मैं तो पहली बार कर रही हूँ, बहुत कम समझ में आया मेरे को तो ये। मतलब पहले तो यही नहीं पता चल रहा कि हमें कैसे जाना है, इसमें दोपुड़े में कैसे जाएंगे, बाहर की तरफ सभी मंदिर है तो उनमें दरवाजे हैं क्या, कैसे, मेरे को समझ बहुत कम आया दीदी। अभी जो जितना बताया ना उतना याद रखो कि घेर कर 210 मंदिर, उसमें 9 चौकों की 9 हारें, 8 की 8 हार हवेलियां। अभी दरवाजे नहीं बताए, वो कल आएंगे। है ना, इसको एक बार वापस देखना। अभी आप नेक्स्ट मीटिंग में हो, उसमें भी ध्यान से देखने की कोशिश करना। तो क्वेश्चन अपन कल ले लेंगे। कल थोड़ी ठीक मंजिल है। रह जाएगी, कल क्वेश्चन। हाँ जी। ठीक है। अभी घेर कर मंदिर की हार, 9 चौकों की 9 हारें, 8 की 8 हार हवेलियां। हाँ जी। हाँ जी दीदी। दीदी जो नक्शा है उसमें जो चौक बताए आपने, तो जो चौक है वो मंदिर को सट के आए हैं क्या, कि हम जो नौ चौक जो आए वो मंदिर और चौक के बीच में जगह दिखाई है इस नक्शे में,
वैसे जगह है कि थंब जो है वो मंदिरों को नहीं नहीं, पक्षी थंब कुछ आए। नहीं, कुछ नहीं काटा, ये देखो ये घेर कर थंब है। हम्म। इस चौक ने अपनी पूरी जगह ली है, दाएं बाएं जुड़ाफे के मंदिर की अलग शोभा है, यहाँ से यहाँ तक जुड़ाफे का ये मंदिर नहीं, है। साइड वाले जैसे दो पुड़े क्या है, तो दो पुड़े में दो साइड मंदिर आएंगे, और तो दो ये तो, ये हाँ। अपना चौक ही इतना है ना, ये चौक की बाहरी दीवार है। तो हाँ यहाँ पर जो चौक आएगा तो बाहर दीवार है, तो इधर जाने का रास्ता नहीं है। हाँ, इसलिए मेरा मतलब कहने का मतलब ये था कि जो इस तरफ थंब आएंगे, जो जैसे 28 मंदिर के थंब में थंब आए तो हैं, वो ये तो थंब इसी के हो गए ना अब। हाँ, मंदिर को जैसे अक्सी 28 आएंगे ना। थंब के चौक के पूरब दिशा के वही थंब हुए, यही हाँ, थंबों की हार इनकी भी थंबों की हार हो गई। तो फिर एक मंदिर की जगह बीच में रह ये जाएगी एक मंदिर मंदिर की और। जगह तो रहेगी ना, ये एक मंदिर की हाँ जगह बस तो है। हाँ हाँ, वो मेरा वही प्रश्न था हाँ, कि एक मंदिर की जगह हाँ रहेगी। हाँ, बस हाँ बस बस, ठीक है, प्रणाम जी। हाँ जी कुसुम दीदी। प्रणाम दीदी। दीदी, एक एक मंदिर के चार दरवाजे कैसे होंगे? क्योंकि ये तो जुड़े हुए हैं देखो मंदिर गिनती, सारे। गिनती की बात छोड़ो, अभी देखने की बात करेंगे। हर मंदिर में देखन के चार दरवाजे हैं। गिनती तो यहाँ हाँ जी। बहुत टिपिकल है, कहीं पर जुड़ाफे हैं कहीं पर कैसे हैं, तो एक मोटा हिसाब ये रखे कि हर मंदिर की चारों दीवार में दरवाजे हैं। अब ओ, जैसे ये मंदिर है, अब इसके दरवाजे कैसे काउंट करेंगे? आधा इधर से, आधा इधर से, आधा इधर से और एक इधर से। तो यहाँ पर ढाई, तो वो काउंटिंग नहीं कर रही, हर मंदिर में देखन के चार दरवाजे। नहीं दीदी, जुराफे के मंदिर छोड़ दो, जो बस बाहरी दीवार में मंदिर है तो उसमें भी तो तीन ही होंगे। देखन के तीन, वैसे मतलब देखन के चार, गिनती के तीन। हाँ जी। हम्म। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी सुंदर सा जी, टाइम हो गया अपना पहली मीटिंग का। एक बार इसको रिवाइज कर लेना जो पहली बार कर रहे हैं। और आज की शोभा में इतना ही दिखाया अभी, घेर कर दीवार, नव चौकों की नवहारे, आठ की आठ हार हवेलियां। अभी रास्ता नहीं बताया, रास्ता अभी बताएंगे अपन, है ना। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय।